कल का जो बजट पेश हुआ है उसमें तो गरीब लोगों के लिए कुछ है नहीं। सरकार की जो बातें हैं वो कागजों पे दिखती है, ज़मीन पे कुछ दिखता नहीं है। चिराग पासवान जी जो हैं वो दलितों के हित ऐसी नहीं है। चिराग पासवान एक फर्जी पासवान है। खाद्य सामग्री जो भी है सब पे टैक्स हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो टैक्स जो है अंग्रेज़ों के ज़माना में ये टैक्स लगता था। पासवान रेजिमेंट की मांग जो है उनकी जायज़ है और इस पे हम लोगों का उनका पूरा समाज का समर्थन है। तो पासवान के लिए आवाज़ उठाए थे एक बार संसद भवन में। नहीं, वो ऐसे ही दिखावा। वो एक्टर हैं, वो एक्टिंग करते हैं। उनको ज़मीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं है। हमसे बेहतर दलित समाज की परेशानियों को, मुश्किलों को कितना जद्दोजहद करने के बाद स्कूल कॉलेजेस हो पाते हैं। चिराग पासवान जी जैसे दलित जो हैं, दलितों का सम्मान बेचने का काम किया है। चिराग पासवान जी दलितों के लिए कभी कुछ आवाज़ नहीं उठाया है और दलितों का सम्मान बेचने का काम किया है शुरू से ही। जय भीम, नवबुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं। हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। इनका नाम है यशवंत पासवान। हम इनसे जानेंगे कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उन पर इनकी क्या राय है। गरीबों को क्या मिला, अमीरों को क्या मिला और भारत देश के जनता को क्या मिला, बिहार को क्या मिला, क्या कहिएगा सर? जो कल का जो बजट पेश हुआ है उसमें तो गरीब लोगों के लिए कुछ है नहीं। हाँ, खास एक चीज़ बढ़िया उसमें हुआ है, जो सफाई कर्मचारियों को लेकर करके। सफाई पूर्व में भी बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि सफाई कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी हैं, जो म्यूनसिपैलिटी का, वो लोग शिविर में उतरते थे और बहुत लोगों की जानें चली जाती थी। शिविर में उतर करके सफाई करते थे और बहुत लोगों की, उसमें बहुत हज़ारों की संख्या में लोगों की जानें चली गई। उसमें आधुनिक मशीन की बात कही गई है। तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं होना चाहिए। 15-15 लाख रुपए और 2 करोड़ रोजगार जैसा ये जुमला नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार की जो बातें हैं वो कागजों पे दिखती है, ज़मीन पे कुछ दिखता नहीं है। तो ये जो खास करके ये जो आधुनिक मशीन की बात करी गई है उसको ज़मीन पे हम लोग चाहते हैं कि लाया जाए। हाँ। और क्या है? और ये जो क्या बोलते हैं, खाद्य सामग्री पे टैक्स को हटाना चाहिए, जो कि ये हुआ नहीं है। सब्सिडी क्या बोलते हैं, गैस का 1200 से नीचे अभी तक गैस हुआ नहीं है। तो इन्होंने बजट पेश किया, उसमें कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ है नहीं, जो भी है वो अमीर लोगों के लिए है। तो एयरपोर्ट बन रहा है 50 को, आप कैसे कर रहे हैं? 50 एयरपोर्ट बन रहे हैं, उसमें जो है वो गरीब लोगों के बच्चे एरोप्लेन में थोड़े ही चढ़ते हैं, वो तो अमीर लोगों के लिए है। तो गरीब लोगों के लिए बजट में कुछ खास है नहीं। अरे तो अब तो गरीब भी चढ़ रहे हैं एरोप्लेन पर, आप कहाँ हैं? गरीब कैसे चढ़ेगा? जो 500 रुपया रोज़ मजदूरी कर रहा है, दिन भर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, गिट्टी बालू ढोता है, वो 500 रुपये कमाता है। 500 रुपया में सही से उसकी एजुकेशन नहीं हो पाती, 2 वक्त की रोटी नहीं हो पाती। वो लोग एरोप्लेन पे कैसे चढ़ेंगे? एरोप्लेन पे नहीं चढ़ पाए। कैसे चढ़ेंगे? मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो तो खैर सही है। एजुकेशन के क्षेत्र में आगे जाए देश, शिक्षा। चलिए, तो ये बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इस बजट में कहा गया है कि हम 7.5 लाख से जो नीचे जिसका आमदनी है एक वर्ष में, उससे हम टैक्स नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ आटा पर, चावल पर, दाल पर, सब पर टैक्स ले रहे हैं। तो झोपड़ी में रहने वाला भी तो आटा चावल खरीदता है। जी बिल्कुल। खाद्य सामग्री जो भी है सब पे टैक्स हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो टैक्स जो है अंग्रेज़ों के ज़माना में ये टैक्स लगता था। आज भी खाद्य सामग्री पे टैक्स लग रहा है। ये बहुत चिंता करने वाला विषय है। खाद्य सामग्री पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इन पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। गैस का दाम भी कम करना चाहिए। चलिए, तो गैस का भी दाम करना चाहिए। अच्छा, आपके बिरादरी से एक आदमी आते हैं, उनका नाम है आदित्य पासवान, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वो हमेशा उठा रहे हैं मांग की पासवान रेजिमेंट की मांग होनी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पासवान रेजिमेंट की मांग उनका जायज़ है और मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। आदित्य पासवान जी हैं, उनका बिहार प्रदेश के एसी विंग के स्पोक पर्सन हैं। वो जो पासवान रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, उनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। क्यों होना चाहिए पासवान रेजिमेंट? क्योंकि हमारे जो समाज का शुरू से ही इतिहास रहा है,
हमने मुग़लों से लड़ाई करी, बहुत सारे इतिहास उठा के देखेंगे तो हम लोग का शौर्य का ये हम लोग बहुत क्या बोलते हैं मार्शल कॉम में आते हैं। तो पासवान रेजिमेंट की मांग जो है उनकी जायज़ है और इस पे हम लोगों का उनका पूरा समाज का समर्थन है। आप उनको समर्थन दे रहे हैं? जी बिल्कुल समर्थन दे रहे पूरा समर्थन दे रहे हैं? हैं, एकदम बिल्कुल समर्थन है। अच्छा, तो इसमें ये कैसे नहीं डिमांड नहीं कर पाए जो सांसद हैं चिराग पासवान, वो काहे नहीं इस पर कभी बोले? चिराग पासवान जी जो हैं वो दलितों के हित ऐसी नहीं है। चिराग पासवान एक फर्जी पासवान है, हाँ? एकदम फर्जी पासवान है वो। पासवान के लिए आवाज़ उठाए थे एक बार संसद भवन में। नहीं वो ऐसे ही दिखावा, वो एक्टर हैं, एक्टर है? एकदम एक्टर हैं। आपको ध्यान होगा कि शुरुआत में जब वो राजनीति में आए थे तो उनके आँखों में ब्लू कलर आइज दिखता था, उसके बाद ब्राउन दिखने लगा, अभी जो नॉर्मल दिखता है। तो वो एक्टर हैं, वो एक्टिंग करते हैं, उनको ज़मीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं है। वो गरीब दलित की वो बातें करते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो इसी समाज में पले बड़े हैं, समस्याओं को देखते हुए बड़े हुए हैं। तो हमसे बेहतर दलित समाज की परेशानियों को, मुश्किलों को कितना जद्दोजहद करने के बाद स्कूल कॉलेजेस हो पाते हैं, तो वो दलित के हितैषी नहीं है। चिराग पासवान जी जैसे दलित जो हैं, दलितों का सम्मान बेचने का काम किया है। कैसे? वो जो आरएसएस से जो संबंध रखता है, आरएसएस से संबंध रखने वाली पार्टियों के गोद में जाके बैठे हुए हैं। आरएसएस जैसे पार्टियों के गोद में बैठे? आरएसएस जैसा संगठन है, उसके जो आरएसएस से संबंध रखने वाली पार्टियों के गोद में जाके बैठे हुए हैं। तो शुरू से ही जो मतलब बीजेपी के जैसा कि बोलते कुछ और है, करते बिल्कुल। चिराग पासवान जी दलितों के लिए कभी कुछ आवाज़ नहीं उठाया है और दलितों का सम्मान बेचने का काम किया है शुरू से ही। अभी देखिए उनके पिताजी का बहुत दलितों के प्रति जो निष्ठा थी वो इन्होंने तो एकदम ख़त्म कर दिया है। इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है एकदम। ये फर्जी लोग हैं। चलिए, तो ये बहुत चिराग पासवान फर्जी लोग हैं जो दलितों के बारे में, पासवान के बारे में कभी सोचे ही नहीं, ठीक है। और जो आदित्य पासवान है उनका पूरी तरीक़ा से यशवंत पासवान जो समर्थन दे रहे हैं और इनका समाज उनके पीछे है। बजट में कहा कि मजदूरों के लिए सिर्फ जो नाले में उतरते हैं उनके लिए अच्छी बातें हैं कि मशीन आएगा तो वो नाले में नहीं उतरेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। बाकी जितनी भी बातें हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।